नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं 2026 वुल्फ मून के एस्ट्रो टैरो विश्लेषण की। आज हम सितारों और कार्ड्स के संदेशों को एक बिल्कुल नए एनिमे स्टाइल अंदाज में देखने वाले हैं, तो एक कॉस्मिक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो इस पूरे विश्लेषण का जो सेंट्रल आइडिया है उसे मैंने एक नाम दिया है वुल्फ मून लिमिट ब्रेक। अब ये क्या है? इसे किसी टैक्टिकल गेम की अल्टीमेट एबिलिटी जैसा समझिए। इस वुल्फ मून की जो जबरदस्त एनर्जी है वो हमारी इमोशनल पावर को एकदम एक्टिवेट कर देती है और नतीजा सारी छिपी हुई सच्चाइयां एक ड्रामेटिक क्लाइमैक्स के लिए सामने आ जाती हैं। समझिए, फाइनल बैटल का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले हम उन राशियों के ग्रुप पर फोकस करेंगे जिन्हें मैंने रणनीतिकार कहा है। इस वुल्फ मून के दौरान इनका सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया और भविष्य की तैयारी पर है। ये राशि चक्र के मास्टर टेक्टिशियन है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इनके लिए संदेश एकदम साफ है, बाहर के शोर से हटकर अंदर की शांति को खोजिए। द हर्मिट कार्ड इसी आत्मचिंतन का प्रतीक है। सोचिए, एक योद्धा अंधेरी गुफा में ज्ञान की तलाश में है और उसके पास रोशनी के लिए सिर्फ एक लालटेन है। ये अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने का समय है। अच्छा, अब मिथुन राशि की बात करते हैं। इनके लिए यह समय समझौतों और कॉन्ट्रैक्ट्स पर गहराई से सोचने का है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एक ऐसे फाइटर की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जो दिखाता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कितनी सावधानी और ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। एक एक डिटेल मायने रखती है। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करें और गहराई से सोचें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मेंटल रेस्ट और प्रोटेक्शन का संकेत देता है, जैसे कोई शांत पानी में तैर रहा हो, दुनिया से कुछ देर के लिए कटकर अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए। धनु राशि के लिए सारा ध्यान फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल वैल्यूज पर है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अपने रिसोर्सेज को बचाने और यह समझने का प्रतीक है कि कामयाबी का असली मतलब क्या है। ये उस तीरंदाज की तरह है जो अब अपने खजाने की रक्षा कर रहा है क्योंकि उससे उसकी असली कीमत पता चल गई। वृषभ राशि के लिए ये बहुत ही डायनामिक टाइम है। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए कहा जा रहा है। एट ऑफ वैंड्स कार्ड तेजी से आगे बढ़ने का साइन है, जैसे जमीन पर बिजली गिर रही हो और अचानक सब कुछ बदल रहा हो। वृषभ, अब एक्शन का टाइम है। सिंह राशि का संदेश है कोलैबोरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ कार्ड पुरानी आदतों पर काबू पाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की ताकत को दिखाता है, जैसे किसी पावरफुल जानवर को प्यार से वश में करना। असली ताकत टीम वर्क में ही है। कन्या राशि के लिए फोकस ठोस अचीवमेंट्स और एक लेगेसी बनाने पर है। टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड काम को पूरा करने और एक मजबूत नींव बनाने का प्रतीक है, बिल्कुल एक ऐसी पत्थर की दीवार की तरह जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाए। मकर राशि का थीम है अपने जीवन में सिस्टम और स्ट्रक्चर लाना। दी एम्परर कार्ड डिसिप्लिन और एफिशिएंसी को दिखाता है, जिससे सम्मान मिलता है, जैसे कोई राजा पत्थर के सिंहासन पर बैठकर अपना साम्राज्य चला रहा हो। और यह हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये पूरा ग्रुप असल में प्रोग्रेस के बारे में है। कुछ राशियां नए प्रोजेक्ट शुरू करके आगे बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी राशियां अपने मौजूदा सिस्टम को और बेहतर बनाकर अपनी जगह पक्की कर रही हैं। कर्क राशि के लिए यह बहुत ही पावरफुल समय है। द मून कार्ड गहरी भावनाओं और इंट्यूशन से जुड़ा है, जो पर्सनल गोल्स तक ले जाता है। चांद को देखकर पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भेड़िए की यह इमेज उनकी भावनाओं के पीक को दिखाती है। ये आजादी और शक्ति का पल है। अब तुला राशि के लिए संदेश एक मेंटल ब्रेक थ्रू का है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए आइडियाज और नजरिया अपनाने का प्रतीक है, जैसे बादलों को चीरती हुई तलवार एकदम क्लैरिटी और खुशी लेकर आती है। यह एक आहा मोमेंट है। कुंभ राशि का संदेश कम्युनिटी और इंस्पिरेशन के बारे में है। द स्टार कार्ड उम्मीद और अपने विजन को दूसरों के साथ शेयर करने का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि कोई चमकते सितारों की धूल बिखेर रहा है, दूसरों को प्रेरित कर रहा है और अपने जैसे लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। साथ मिलकर ये जादू कर सकते हैं। मीन राशि के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही प्रोफेशनल सक्सेस की चाबी है। नाइन ऑफ कप्स कार्ड इच्छाओं के पूरा होने और इमोशनल क्लैरिटी को दिखाता है, जैसे सुनहरे कपों से खुशी छलक रही हो। इनके सपने अब इनकी पहुंच में हैं। संक्षेप में कहें तो ये ग्रुप इमोशंस और आइडियाज जैसी ताकतों का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट डालने पर फोकस कर रहा है। आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबके लिए है। इस वुल्फ मून की एनर्जी में वो कौन सा छिपा हुआ सच है जो सतह पर आने के लिए तैयार है? आपका लिमिट ब्रेक आपके लिए क्या सामने लाएगा? जवाब आपके अंदर ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।